एक महिला ने दो मर्दों से शादी की थी और दोनों के पास बारी बारी जाती और उनको बारी बारी छत पर दोनों को बुलाया करती थी। मगर फिर एक दिन एक पति को अपने घर दोबारा बुला लिया था अपनी छत पर, और फिर यहाँ पर होती है दर्दनाक मौत। और फिर दोस्तों जब खुलासे होते हैं तो वह तीसरे लड़के के चक्कर में भी थी। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें समाज, देश और दुनिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है उसके बारे में पता चलता है। भाई राजनीति के लोग तो राजनीति की वीडियो देखते हैं, लेकिन जिनको सामाजिक चीज़ें जाननी होती हैं, समाज में क्या हो रहा है, वो इन वीडियो से आप जान सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें बहुत बारीकी से रिसर्च करके मैं लाया करता हूँ आप लोगों के सामने। पूरी कहानी डिटेल में सुनिएगा अंत तक, लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, जहां पर संजय नाम का 32 साल का ई रिक्शा चालक रहा करता। ई रिक्शा चलाया करता, उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। घर में पत्नी है बीनू शर्मा, जिसकी उम्र होती है 28 साल। वह घर में काम किया करती है। एक बेटा है, दो बेटियाँ हैं। यह भरा पूरा परिवार है इनका। अब जो संजय होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, रात में जब ई रिक्शा चलाते हैं तो महंगा किराया मिलता है। हम कह देते हैं भाई महंगा लेंगे, रात का समय है, रात में ज़्यादा कमाई हो जाती है दिन से। और दिन में तो बहुत सारे ई रिक्शा चलाने वाले होते हैं, लेकिन रात में बहुत कम होते हैं, तो मैं रात को जाया करूँगा। तो वह जाता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, 11 मई 2025 को शाम के वक्त संजय खाना वगैरह खाने के बाद और अब ई रिक्शा उठाता है। ई रिक्शा लेकर के नाइट में ई रिक्शा चलाने के लिए घर से निकल जाता है। घर पर रह जाती है अकेली पत्नी बीनू शर्मा और उसकी 3 बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा। अब बीनू शर्मा जो होती है वह बच्चों को खाना खिलाती है और आप भी खाना खाती है, और फिर उसके बाद गहरी नींद में सो गई थी। मगर दोस्तों 12 मई 2025 को सुबह जब उसका पति शहर से रिक्शा चला करके वापस आता है, तो वापस आने के बाद जैसे चाय वगैरह मांगता है तो वहाँ पर पत्नी थी ही नहीं। पत्नी को इधर उधर आवाज़ लगाता है अड़ोसी पड़ोसियों में। तो दोस्तों जैसे छत पर चढ़कर देखता है तो छत के साइड में एक खंडर मकान था, उसके अंदर उसकी पत्नी मृत हालत में पड़ी हुई थी, खून से लहूलुहान थी, चेहरा कुचला हुआ था। वह रोता रोता दौड़ करके जाता है कि मेरी पत्नी को किसने मार दिया। आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन अपने तरीके से, तौर तरीके से करती है। तो यहाँ पर संजय से पूछा जाता है कि क्या हुआ होगा, और उसके बाद जो उस लड़की की माँ होती है, यानी कि संजय की सास, वो भी वहाँ पर आ जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो संजय की सास होती है संजय के ऊपर ही आरोप लगा देती है कि इसी ने मेरी बेटी को मारा है, इससे पूछताछ करिए साहब। फिर दोस्तों जब पुलिस अब संजय से पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगता है कि यार संजय निर्दोष है और इसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन बार बार पुलिस उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी। रोज़ रोज़ उसके घर पर जाती, उससे कहती शहर छोड़कर नहीं जाएगा वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जब संजय से बार बार पुलिस पूछताछ कर रही होती है या फिर ताछने के लिए बुलाती है, तो एकदम से संजय बोलता है कि साहब जितनी पूछताछ आप मुझसे कर रहे हैं उतना आप एक बार अनुज दुबे से करिए, पूछताछ उनसे क्यों नहीं करते हो। पुलिस पूछती है वो कौन है, तो यह कहता है कि वो मेरी पत्नी का दूसरा पति है, एक मैं हूँ एक वो है, और दोनों के पास समय पर टाइम बिताती है, यानी कि समय समय पर जाती रहती है, उसके पास भी और मेरे पास भी। अब तो यहाँ पर जो पुलिस होती है वह जो अनुज दुबे होता है, जैसे उसके बारे में पुलिस को बताया गया था, तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो पति होता वह यह भी कहता पुलिस से कि बीनू ने हम दोनों से शादी कर रखी थी और बारी बारी से हम दोनों के साथ वह रहा करती थी, और मेरे पास वह दिन में रहती तो उसके पास रात में, और मेरे पास रात में रहती तो उसके पास दिन में रहा करती थी। अब जो बीनू होती है उसका यह सिस्टम पुलिस को पता लगता है, तो उसके बाद जो पुलिस होती है वह अनुज के घर पर जाती है, दूसरे पति के घर पर, लेकिन वह वहाँ से फरार था। अनुज 28 साल का घर से फरार है, तो पुलिस को अब उसके ऊपर शक हो जाता है। अब उसका जो फ़ोन होता है, फ़ोन नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है और उसको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों देखा जाता है उसके पास बीनू का फ़ोन भी था, यानी कि उसी ने कांड किया है, यह सच्चाई मालूम पड़ जाती है। अब उससे जब पूछताछ की जाती है तो बताता है कि साहब मैंने उसको मारने के लिए नहीं किया था, ये सब कुछ मारा मैंने ही है, पर मैं मारना नहीं चाहता था उसको। क्यों नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वह कहता है कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था
और वह मेरी पत्नी भी थी, पत्नी माना हुआ था, वह बेइंतहा प्यार करता था, मैं उसको भला क्यों मारूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस पूछती है तू हमें पूरी डिटेल में कहानी बता, आखिर हुआ क्या है। तो जो अनुज होता है वह पूरी कहानी डिटेल में बताता है। वह बताता है कि ये दोनों जो पति पत्नी हैं हमारे मोहल्ले में रहा करते थे, मैं इनके घर पर चला जाया करता था, मुझे बीनू शर्मा बहुत सुंदर लगा करती थी और फिर घर आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो इस बीनू से इसको प्यार हो जाता है अनुज को और दोनों के संबंध बनते हैं। और फिर संबंध अब इतने बनने लगते हैं कि बार बार संबंध बनते हैं, घर वालों को भी पता लग जाता है। तो जो बीनू होती है उससे जब पूछताछ की जाती है, कहासुनी की जाती है, तो बीनू जो होती है एकदम से कह देती है कि मैं उसके साथ भी रहूँगी, उसको नहीं छोड़ सकती, वह तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। इस तरह की बातें यह घर वालों से कहती है। अब बीनू कोई बच्ची तो थी नहीं, अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, तो घर वाले उसका ज़्यादा ऐसे मतलब पीछा नहीं करते हैं। उसका पति भी शांत स्वभाव का था, वह भी कुछ नहीं कहता है, बार बार ये तो कहता है बहुत गलत कर रही है तू, लेकिन वो जब कहती है ना मैं तुझे भी छोड़कर चली जाऊँगी, उसी के पास रह लूँगी, फिर तुम्हारे कपड़े लत्ते कौन धोएगा, तो वह पति को चुप कर देती है ऐसी धमकी देकर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो संजय होता है उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर के जब यहाँ पर इन दोनों का अफेयर चालू हो गया था, अनुज और उसकी पत्नी संजय की पत्नी बीनू शर्मा का, तो जब घर वालों को पता लगता है तो अब जो संजय होता है अपनी पत्नी बीनू शर्मा और अपने दोनों मतलब तीनों बच्चों को साथ लेकर के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। पर अब भी बीनू और अजय, बीनू और अनुज इन दोनों का अफेयर चला हुआ था। फ़ोन पर बात करते और बताई गई जगह पर पहुंच जाया करते, वो होटल में मिलने पहुंच जाया करते, अभी भी लगातार संबंधों में थे ये। कई बार तो यह उसके घर पर पहुंच जाया करता बीनू के पर, क्योंकि उसका पति तो रात को रिक्शा चलाया करता है और वहां पर रात गुजारा करता और सुबह टाइम से पहले घर पर आ जाया करता। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों मामला चल रहा था और कई कई दिनों तक जो अनुज होता है वह अपनी जो पत्नी थी मान रखी थी उसने बीनू, उसको अपने घर में रोक लेता है और उसको अपने घर पर रोकता है। फिर कई कई दिनों तक अनुज के घर पर रुकती है, फिर कुछ दिन के लिए संजय के घर पर रुकती है। इस तरह से उसको बांटा हुआ था दोनों पतियों ने। पर दोस्तों यहाँ पर जो बीनू होती है उससे जो यह होता है ना, अनुज यह कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन बीनू शादी से मना कर देती है, कहती है मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, असली पति तो वही रहेगा, तुम शादी करने की बात कह रहे हो, बताओ कैसी बात है, मैं तुम्हें कोई कसर छोड़ रही हूँ, हाँ जब तुम बुलाते हो जब आ जाती हूँ, तुम्हारा काम चलाती हूँ, शादी करके कौन सा तू यहाँ पर क्या करेगा। तो ये बात ऐसी ही गफलत में चल रही थी। तो फिर कहीं ना कहीं अनुज भी यह संतुष्टि कर लेता है कि शादी के बाद भी यही काम होना है, शादी से पहले भी यही काम हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अनुज उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आया करता और अनुज के साथ वह रहा भी करती पति की तरह, तो क्या परेशानी है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो पत्नी होती है दो नाव में पाँव रख रही थी और दो नाव में जो पाँव रखता है वो डूबता तो है ही, ये रियलिटी है। ऐसा ही अब यहाँ पर होगा। एक दिन की बात होती है, बीनू ने किसी से बातचीत व्हाट्सएप पर करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसने व्हाट्सएप की स्टोरी पर लगाया हुआ था, जबकि ऐसा था नहीं। आजकल आपने देखा होगा फ़ोन जब व्हाट्सएप थोड़ा सा खोल लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो निकल कर आ जाती हैं। तो उनमें से किसी पर उंगली उसकी लग गई थी, तो उसकी सारी चैट व्हाट्सएप पर स्टेटस पर दिखाई दे रही थी और उसके जो दूसरा पति था अनुज, उसने उसको देख लिया था। अब तो चुपचाप था, भी कह कुछ नहीं रहा था। उसके कुछ दिन के बाद जो लड़की थी वह दूसरे तीसरे लड़के के साथ जिसके साथ चैटिंग कर रही थी उसके साथ उसने फ़ोटो खिंचवाया था फ़ोन में, और वो फ़ोटो भी उसका स्टेटस पर लग जाता है या फिर उसने लगा दिया होता है। अब इस तरह से देख करके जो दूसरा पति अनुज होता है वह टेंशन में आ जाता है कि यार हम दो पति पहले से ही हैं, तीसरे लड़के से ये बातचीत कर रही, गंदी गंदी इसकी चैट की जो वीडियो है स्टेटस पर वायरल हुई है, और अब यह ऊपर से उस लड़के के साथ खड़ी होकर के फ़ोटो डाल रही है स्टेटस पर। अब तो यहाँ पर जो अनुज होता है वह बोलता है भी है इससे कि हम दो पति हैं, फिर भी तुम्हें टिक्की नहीं लग रही है, तुम रुक नहीं पा रही हो और तीसरे की तैयारी कर रही हो, तीसरे लड़के के साथ रिश्ते में हो, यह बात गलत है बिल्कुल, अनुज बोलता है। इतने में वह कहती है कि नहीं गलत कुछ नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है, बस ऐसे ही और मज़े ले लेती हूँ उसके साथ। पर दोस्तों बीनू उस लड़के को छोड़ने से भी मना कर देती है, जैसे अनुज को छोड़ने से मना किया था अब तीसरे लड़के को भी छोड़ने से मना कर देती है। यानी कि अगर ये लोग कुछ ना करते तो उसके 3 पति हो जाते, फिर मतलब 3 दिन किसी के पास, 2 दिन किसी के पास, मतलब 2 दिन किसी के पास, 2 दिन किसी के पास और 2 दिन किसी के पास, 6 दिन, और फिर संडे का यह छुट्टी रखती, शायद ऐसा कुछ होता आगे चलकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब तीसरे
प्रेमी से जब ये प्यार करती है तो इसके दूसरे पति अनुज को रास नहीं आता है, खूब इसको गाली गलौज करने लगता है, लेकिन ये नहीं मानती है और कहती है मैंने तुम्हारा भी साथ इसी तरह से दिया था, सब लोगों ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा था लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा तो नहीं, ये तो मेरी आदत है, मैं किसी को जब पकड़ लेती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ। इस तरह की बातें वो कह रही थी। अब 11 मई को अनुज जो होता है वह बीनू के घर पर पहुंचता है। वहाँ पर उसका पति तो ऑटो रिक्शा लेकर निकल चुका था। वह उसको ऊपर छत पर ले जाता है। छत पर ले जा कर के उससे मतलब पूछताछ करता है क्या मामला है और फिर उसको समझाता है देखिए ठीक नहीं है तो उसका पीछा करना छोड़ दे, हम दो हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बीनू को छत पर बैठाए हुए से काफ़ी मतलब टाइम गुजर गया था, 1 से 1.5 घंटा, लेकिन बीनू मान नहीं रही थी। लगातार उसको मना रहा था लेकिन वह मान नहीं रही थी। और फिर दोस्तों वह अपने जेब में से चाकू निकालता है और चाकू से बीनू की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसको उसके चेहरे को ईंट से उछलता है और फिर घर के पीछे खंडर में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है और वह वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह जब पति आता है तो पति देखता है पत्नी है नहीं, चाय किसी ने बनाई नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। इधर उधर ढूंढता है तो छत पर जब चढ़कर देखता है छत के पल्ली पार नीचे खंडर में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी, उसका चेहरा कुचला हुआ था। यह देख कर वो एकदम से घबरा जाता है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। आस पड़ोस के लोग वापस आते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी आती है। अब यहाँ पर पुलिस पूछताछ करती है इससे कि तुमने उसको मार तो दिया, क्या मतलब ऐसा तुम्हें करना था? वह कहता है बार बार नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको समझा रहा था लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिला दिया और फिर मैंने चाकू से उसकी हत्या कर दी, वरना तो साहब मैं उसको गंगा जी दर्शन करवाने के लिए ले जाया करता था, गंगा जी में नहाने के लिए, और उसके साथ सब जगह चला करता था। और उसके पति को भी अब कोई दिक्कत नहीं थी, पहले पहले उसने विरोध किया था लेकिन बाद में वह समझ जाता है कि उसके पास गई होगी। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा था, लेकिन यह तीसरे लड़के के चक्कर में पड़ गई। वो मुझे रास नहीं आया और इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी, गुस्से में आकर उसकी लाश को छत से नीचे फेंक दिया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कहानी का खुलासा होता है। क्या इस लड़के ने सही किया या फिर अनुज ने गलत किया? आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूँगा। हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, सत्येंद्र यादव कमेंट करते हैं, सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, और ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद भरत तिवारी कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, प्रवीण चौधरी शिवपुरी से, और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से। उसके बाद कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे और कमेंट करते हैं, नूर मोहम्मद हैं, और सुरेश राउत कमेंट करते हैं। ताजिल रहमान हमारे बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट किया करती हैं। और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, योगेश कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुन्नू श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। और उसके बाद BK सागर लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और छगनदास खाटाबंद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।